जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं यूक्रेन रशिया कन्फ्लिक्ट पर। यूक्रेन संकट अब क्यों, इतिहास क्या, और क्या रूस यूक्रेन पर हमला करेगा। इस वैश्विक उथल पुथल जिसने थर्ड वर्ल्ड वॉर का आगाज माना जा रहा है, जिसने पूरे विश्व को संभवतः युद्ध की स्थिति में लाकर खड़ा कर रखा है, उस युद्ध का कारण रूस का डर है। जी हाँ दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन जो कि रूसी राष्ट्रपति हैं, उनका डर है। आखिर यह डर कैसा? दोस्तों, बात 2014 का है। वक्त था फरवरी और मार्च का, जब अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा हुआ करते थे और उस समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। उन्हीं के कालखंड अर्थात बराक ओबामा के कालखंड के दौरान रूसी सेना ने यूक्रेन, जो एशियन कंटिनेंट का एक छोटा सा इंडिपेंडेंट कंट्री है, हम लोग यहाँ पर यूक्रेन को विश्व के मानचित्र में देख रहे हैं कि ये रूस है, और यहाँ पर जो ये दिख रहा है ये यूक्रेन है, और यहाँ से जो है वो हमारा यूरोपियन नेशन स्टार्ट होता है और ये अफ्रीकन कंटिनेंट है। तो जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन एशिया का एक छोटा सा देश है, इंडिपेंडेंट कंट्री है। और वर्ष 2014 में रूस ने क्रीमिया पर मिलिट्री ऑपरेशन करते हुए अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया, और इस रूस ने 2014 में एक नया इतिहास लिखते हुए अपने सैन्य सत्ता के दम पर क्रीमिया को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। विश्व के मानचित्र पर यूक्रेन का ही एक हिस्सा क्रीमिया है, जिस पर वर्ष 2014 में अपने सत्ता के दम पर रशियन ने इस पर अपना कब्जा स्थापित कर लिया। तो ये हम लोग विश्व के मानचित्र पर यूक्रेन का लोकेशन और क्रीमिया का लोकेशन देख रहे हैं। अभी जो हॉट जोन रीजन बना हुआ है वो ये येलो डॉनबास रीजन जो है वो ये हॉट रीजन बना हुआ है यूक्रेन के लिए, और यह कीव जो कि यूक्रेन का राजधानी है। अगर हम लोग बात करते हैं यूक्रेन की पॉलिटिकल रिलेशनशिप, उसका उसके आसपास में कौन कौन से देश हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि रशिया से घिरा हुआ है एक साइड, ये बेलारूस है जो कि रशियन सपोर्टिंग कंट्री है, और यहाँ पे क्रीमिया जो कि रशियन के द्वारा ऑक्यूपाइड है। तो ये तीन इंड से, और यहाँ पे ये ब्लैक सी है, तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि तीन इंड से इस इंड से लेकर क्रीमिया से लेकर तीन इंड से यूक्रेन रशियन से घिरा हुआ है। सिर्फ एक इंड वह पोलैंड का ही वह इलाका है जिससे वह यूरोप की तरफ खुला हुआ है। तो आखिर यूक्रेन और रूस सीमा पर क्या हो रहा है, इसका क्या कारण है? तो दोस्तों, इस वैश्विक विवाद के इतिहास को समझने के लिए हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो कि 1939 से लेकर 1945 तक चला था, उसका रुख करना पड़ेगा। इस भीषण युद्ध में यद्यपि मित्र राष्ट्र जिसके अभिन्न अंग हुआ करते थे अमेरिका, यूएसएसआर, ब्रिटेन और फ्रांस की जीत हुई थी, परंतु इस जीत में भी एक टकरार पैदा हो गया, और इस टकरार था सुपर पावर बनने की, क्योंकि जीत के बाद यूरोपीय देश और यूएसएसआर में वैचारिक मतभेद पनपने लगा, और यूरोपीय देशों को रूसी साम्यवाद विचारधारा रास नहीं आई, और 1949 में आर्थिक और अमेरिकी नेतृत्व वाली सैन्य संगठन के लिए नाटो में शामिल हो गए, और उस समय नाटो में महज 12 सदस्य हुआ करते थे। नाटो जिसका मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसका एक मेन जो विचारधारा है कि हमारे संगठन के किसी भी सदस्य पर कोई भी बाहरी हमला करता है तो उसे अमेरिका पे हमला माना जाएगा। दोस्तों, रूस का डर यह है कि कहीं न कहीं यूक्रेन भी अपनी इच्छा जाहिर कर चुका है उस नाटो में शामिल होने के लिए, और अगर एक बार यूक्रेन नाटो में शामिल हो गया तो रूस कभी भी यूक्रेन पर अपना कब्जा नहीं कर पाएगा। इसी के कारण रूस डरा हुआ है कि कहीं एक बार जो यूक्रेन नाटो में शामिल हो गया तब उसके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दोस्तों, तो आखिर अमेरिका ने तो एक अपना संगठन बना लिया और अपने जैसे देशों को एक साथ कर लिया, तो
यूएसएसआर का क्या हुआ। तो आइए समझते हैं कि एक तरफ अमेरिका ने अलग संगठन बनाया और अपने जैसे अपने चाहने वाले देशों को एक साथ कर लिया, अपनी विचारधारा पूंजीवादी विचारधारा से लोगों को इकट्ठा करके एक संगठन बनाकर अपने जैसे देशों को एक साथ कर लिया। वहीं यूएसएसआर जर्मनी के खिलाफ युद्ध में भारी नुकसान उसे उठाना पड़ा, क्योंकि रशिया युद्ध में शुरू से डटा हुआ था। अमेरिका तो डिसाइसिव वार सिर्फ किया, उसने लास्ट में आकर जापान पर लगातार सीरियल ब्लास्ट करके, एटॉमिक बॉम्ब का ब्लास्ट करके उसने युद्ध को समाप्त किया। तो रशिया ने युद्ध के दौरान सोवियत आबादी लगभग 27 मिलियन की कमी आई, जिसमें साढ़े 8.7 मिलियन उसके सैनिक थे। 26 दिसंबर 1991 का समय है का दिन था जिस समय सोवियत संघ का पतन हो गया, जिसने आधुनिक रूस और यूक्रेन सहित 15 नए देशों को जन्म हुआ। जी हाँ दोस्तों, 1991 से पहले यूक्रेन जैसा कोई देश नहीं हुआ करता था, वो सोवियत संघ यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था। और इसके साथ 15 नए देशों का जन्म हुआ जब सोवियत संघ का डिसइंटीग्रेशन हुआ था। तब जब सोवियत संघ 16 नए देशों में टूट गया, जिसमें एक यूक्रेन भी है, तो कुछ देशों का रुख आर्थिक और अमेरिकी नेतृत्व वाले सैन्य संगठन के लिए यूरोपीय संघ नाटो में शामिल हो गए, जबकि कुछ देश जैसे कि यूक्रेन ने रूस की तरफ ही अपना रुख रखा। यूक्रेन 1991 के बाद भी रूस की तरफ ही अपना रुख रखता था। लेकिन 2014 का वक्त लेकिन 2014 में क्रीमियाई जब्ती के बाद यूक्रेन स्पष्ट रूप से रूस से दूर और पश्चिमी शक्तियों की ओर झुका हुआ था। 2014 में रूस ने एक मिलिट्री ऑपरेशन कर यूक्रेन के एक भाग क्रीमिया पर अपना पॉलिटिकल पावर स्टैब्लिश कर लिया, और उसके बाद इस मुद्दे पर शीत युद्ध यूक्रेन में छिड़ गया। सीमा झड़पने, हमला, गृह युद्ध और अशांति पिछले एक दशक से रोजमर्रा की जिंदगी में बना हुआ है यूक्रेन में। 2021 की शुरुआत के बाद से रूस ने चुपचाप यूक्रेन के साथ अपनी सीमाओं पर 1 लाख से अधिक सैनिकों को इकट्ठा किया है। पिछले साल दिसंबर में मॉस्को ने मांग को एक शीट जारी किया था। रूसी राष्ट्रपति के तरफ से एक डिमांड्स लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें पूर्वी यूरोप के नाटो सैन्य अभियानों को रोलबैक शामिल था और एक वादा था कि नाटो यूक्रेन को कभी भी अपनी सिलवटों में स्वीकार नहीं करेगा, जिसे संगठन ने अस्वीकार कर दिया। नाटो ने कहा कि अगर यूक्रेन ने अपनी इच्छा जताई है नाटो में शामिल होने के लिए, तो हम उसे अपने सिलवटों में स्वीकार करेंगे, जिसे रूस को रास नहीं आई। और रूस इस डर के कल्पना कर उसने पहले ही मिलिट्री ऑपरेशन कर यूक्रेन को अपने कब्जा में लेना सही समझा। तो एक कॉमन सा सवाल जहन में आता है, क्योंकि यूक्रेन ने अपनी इच्छा जाहिर कर चुकी है कि वह नाटो में शामिल होना चाहता है, और नाटो पर हमला मतलब अमेरिका पे हमला। और जब रूस अमेरिका पे हमला करेगा तो कहीं ना कहीं अमेरिका भी रूस पर हमला करेगा, और यह दो सुपर पावर आपस में टकराएंगे। तो एक कॉमन सा क्वेश्चन, क्यूरियस सा क्वेश्चन हमारे माइंड में उठता है, क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के करीब पहुंच रही है, क्योंकि रूस ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध की घोषणा की है। गुरुवार की सुबह यानी आज रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर युद्ध की आधिकारिक सूचना हमें दी है। मॉस्को की तरफ से रूस और यूक्रेन के बीच पूर्ण पैमाने पर सैन्य टकराव को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नेताओं द्वारा शांति और ठोस प्रयासों के लिए कई अपील के बावजूद मॉस्को ने गुरुवार को कीव के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। कीव, जो कि यूक्रेन की राजधानी है, उसके खिलाफ युद्ध की घोषणा की। पुतिन की घोषणा ने एक बार फिर से दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के करीब पहुंचाने की आशंकाओं को बढ़ा दिया है। हालांकि सभी विश्व नेताओं ने स्पष्ट रूप से रूस और यूक्रेन के पूर्ण युद्ध में बदलाव की संभावना से इंकार कर दिया है। उन्होंने इस बात से इंकार नहीं किया है कि इस बड़े पैमाने पर हजारों निर्दोष जीवन और विनाश हो सकती है। रूसी सैनिकों ने गुरुवार को यूक्रेन पर अपना प्रत्याशित हमला शुरू किया।
जब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अंतर्राष्ट्रीय निंदा और प्रतिबंधों को एक तरफ फेंक दिया, अन्य देशों को चेतावनी दी है कि हस्तक्षेप करने के किसी भी प्रयास से परिणाम आपने कभी नहीं देखा है का कारण होंगे। एक तरफ व्लादिमीर पुतिन अपने मिलिट्री ऑपरेशंस भी कर रहे हैं और साथ में दुनिया के अन्य देशों के सभी नेताओं को अल्टीमेटम भी दे रहे हैं कि अगर उन्होंने इंटरफेयर करने का प्रयास किया तो परिणाम बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। तो एक तरह से ग्रेट चैलेंज है अमेरिका को। और यही नहीं, यूक्रेन ने भी दो हाथ ले लिया रूस से। यूक्रेन ने रूस के 5 विमानों को मार गिराया। लुहान्स्क, जो कि डॉनबास रीजन का एक हिस्सा है, जो कि काफी हॉट रीजन बना हुआ है अभी यूक्रेन में। तो यूक्रेन कीव की तरफ से एक आधिकारिक न्यूज आई है कि यूक्रेन की सेना ने गुरुवार को दावा किया है कि मॉस्को द्वारा देश के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू करने के तुरंत बाद टूटे हुए लुहान्स्क क्षेत्र में 5 रूसी विमानों और 1 रूसी हेलीकॉप्टर को गिराया गया है। तो यूक्रेन की सेना का दावा है कि लुहान्स्क क्षेत्र में 5 रूसी विमानों और 1 रूसी हेलीकॉप्टरों को मार गिराया है, समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने जवाब दिया है। यूक्रेन की सीमा रक्षक एजेंसी ने कहा है कि रूसी सेना ने पड़ोसी बेलारूस से देश पर हमला किया है, यानी कि अब दो तरफा युद्ध हो गया है। बेलारूस भी इस युद्ध में उछल पड़ा है और 2 इंड से यूक्रेन पर हमला किया जा रहा है। 2 इंड नहीं, अब तो 3 इंड ही हो गया, क्योंकि क्रीमिया भी पहले ही रूस के कब्जे में है। तो एजेंसी ने कहा है कि रूसी सैनिकों ने बेलारूस द्वारा समर्थित हमले के हिस्से के रूप में तोपखाने बैराज को छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि यूक्रेनी सीमा रक्षक ने जवाबी गोलीबारी की। उन्होंने कहा कि हाथाहाथ होने की तत्काल कोई खबर नहीं है। रूसी सैनिकों ने सैन्य अभ्यास के लिए अपने सहयोगी बेलारूस में तैनात किए हुए हैं, एक ऐसा कदम जिसे पश्चिम ने यूक्रेन के आक्रमण के लिए एक प्रस्तावना के रूप में देखा है। कीव की यूक्रेनी राजधानी बेलारूस के साथ सीमा के दक्षिण में लगभग 75 किलोमीटर की दूरी है। तो देख सकते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच एक सशस्त्र संघर्ष न केवल हजारों लोगों को मार देगा, बल्कि 1 से 5 मिलियन शरणार्थी को भी पैदा करेगा। यह परमाणु हथियारों के उपयोग को भी ट्रिगर कर सकता है, जो विनाशकारी हो सकता है। यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियान पर आगे के परिणामों को अनावरण करेंगे बिडेन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने अमेरिका के तरफ से रूस को सैंक्शंस की चेतावनी दी है। जो बिडेन ने कहा, दुनिया रूस को जवाबदेह बनाएगी। यूक्रेन पर हमले की निंदा करते हुए जो बिडेन ने आधिकारिक कहा, वर्ल्ड वार 3 इज नॉट अ जोक, क्योंकि अगर वर्ल्ड वार 3 होगा तो यह बहुत विनाशकारी हो सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के रूप में मेरे कार्यकाल का सबसे दुखद क्षण। यहाँ पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने अपनी दुख को व्यक्त करते हुए कहा कि यह मेरे कार्यखंड का सबसे दुखद क्षण है। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, पुतिन ने युद्ध की घोषणा की है। तो स्थिति बेहद अनिश्चित है। कीव की यात्रा न करें। यूक्रेन में भारतीय राजदूतावास की तरफ से एक आधिकारिक घोषणा में यह कहा गया है कि यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने देश में भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वो कीव की यात्रा करने से बचें और रूस द्वारा पूर्ण हमले करने के बाद सुरक्षित स्थानों पर रहें। रूसी आक्रमण के बीच मामलों की वर्तमान स्थिति को अत्यधिक अनिश्चित करार देते हुए दूतावास ने यूक्रेन में सभी भारतीय नागरिकों को शांति बनाए रखने और सुरक्षित रहने की अपील की। यूक्रेनी हवाई क्षेत्र बंद। कीव के रास्ते में एयर इंडिया के विमान को वापस बुलाया गया। पूर्वी यूरोपीय देशों ने से भारतीयों को वापस लाने के लिए गुरुवार सुबह यूक्रेन के कीव के लिए उड़ान भरने वाली एयर इंडिया का एक विमान रूसी सैन्य हमले के बीच यूक्रेनी हवाई क्षेत्र के बंद होने के कारण दिल्ली लौट रहा है। एयर इंडिया की उड़ान गुरुवार सुबह दिल्ली से रवाना होने के बाद यूक्रेन अधिकारियों ने एक नोटिस टू एयरमैन जारी किया, जिसमें कहा गया था कि यूक्रेन के भीतर नागरिक विमानों की उड़ानें नागरिक उड्डयन के लिए संभावित खतरे के लिए प्रतिबंधित है। तो जय हिंद, थैंक यू।